हमारा हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के लेक्चर का वो मास वेरिएशन केसेस है, जिसमें हम लोग ये मान के चलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है पर dm/dt इज नॉट इक्वल टू 0। ये बिल्कुल नया जबरदस्त अच्छा टॉपिक है जो आज हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो देखो हम बोलते हैं whenever mass of a system or the bodies change with the time during the motion. Whenever mass of a system or bodies changes with the time during the motion today, and such cases can be handled by using the concept of impulse and conservation of linear momentum. Conservation of the linear momentum. ठीक है, मतलब हम ये कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए डील करेंगे। तो देखिए two cases can be there. Concept one है when external force is absent, और second है when external force is present। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, मतलब प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इसके बेस के ऊपर हम इसकी डीलिंग करेंगे। सबसे पहले हम केस वन करते हैं स्टडी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, ये एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ये एक हिंट मैं तुम्हें दे रहा हूं कि इसमें तुम क्या कर सकते हो। इन सच केसेस we can use the conservation of momentum। हम conservation of momentum को लगा सकते हैं at an intermediate time of motion from t to t plus dt, t से t plus dt तक हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा,
इसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन, सुना होगा, रॉकेट प्रोपल्शन। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, देखो मान लो और देखो रॉकेट प्रपल्शन में क्या है बेटा कि हमारे पास ना, मान लो ये रॉकेट है कोई और इसकी स्पीड v है और इसके अंदर फ्यूल है और ये इसके अंदर गैसेस हैं और ये u स्पीड आ गया और यहाँ से जो गैसेस बाहर आ रही है रॉकेट में से, लेट इट बी, इट इज कमिंग एट द रेट ऑफ r, स्मॉल r इज बेसिकली किलोग्राम पर सेकेंड, पहले जिसका तुम नाम लिख सकते हो सॉर्ट ऑफ dm by dt, dm by dt, और u is the speed of the gases which are coming out of it, ठीक है। अब हुआ क्या, let it be, this is at any instant its mass is m and its velocity is v, time is t, time is t, और उसके बाद हम ये मान रहे हैं बेटा जैसे ये रॉकेट है, इस रॉकेट का t प्लस डी टी टाइम पे मास कम हो गया, m माइनस डी एम कम हो गया मास, और गैसेस क्योंकि इजेक्ट आउट हो रही हैं, ये गैसेस का मास मान लो dm बाहर आ गया और इसकी स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ गई पहले से, v प्लस डी बी होगी क्योंकि मास कम हो गया तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ गई और ये पीछे को जाएगा, तो इसका जो पीछे को स्पीड आएगा दैट इज u माइनस v प्लस dv, and this term is called as the relative speed of gases with respect to the rocket। तुम्हें याद ही है, जब तुम याद है va भी लिखते थे क्या लिखते थे, va माइनस bv, माइनस कर देते थे। अब जब तुम विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट लिखोगे तो रॉकेट की वेलोसिटी तो माइनस ही करोगे ना, इसलिए। और यहाँ पे ये जो तुमने लिखा है u, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट के विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो इसके बाद आएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। अब क्योंकि वो गैसेस जो है पीछे को जा रही है तो माइनस डी एम आएगा और तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, u माइनस वी माइनस डी वी, ये वेलोसिटी आ जाएगी गैसेस की। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, मास इंटू वेलोसिटी सॉल्व करो, इसको क्या आ रहा है, एम बी प्लस एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम डी वी
माइनस DMU प्लस DMV माइनस माइनस प्लस DMDV। जो कॉमन टर्म्स हैं इनको कट कर दो, ये कट गया, जो ये वाली टर्म भी कट गई, और DMV और ये माइनस प्लस DM ये भी कट गई। तो 0 इज इक्वल टू MDV माइनस DMU, ये रिजल्ट है। यहां से बेटे इसको रीअरेंज करो, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, MDV इज इक्वल टू DM इंटू U। अब इसको डिवाइड कर दो DT के साथ, ये आ गया। अब तुम्हें पता ही है बेटा, dV/dt एक्सेलरेशन होता है, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। ट्रस्ट ऑन द रॉकेट इज F, which is equal to what है, DM/dt का नाम तुमने R लिखा था और ये इंटू U, ये आ गया U। ठीक है, तो इसमें ये थ्रस्ट आ गया तुम्हारे पास। बच्चा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, कैसे आएगी थ्रस्ट का फॉर्मूला? बेटा ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे आएगी एवरीबॉडी? यस। ओके, बाकी बच्चे, बाकियों का रिस्पांस भी चाहिए। स्लीन, गरिमा, अनुश्री, एंजल, चेतन। ओके ग्रेट। ये तुम लोग के पास रॉकेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि कैसे उसको निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक और, हमारे पास केस 2 आ गया। केस 2 में क्या है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है हम लोग क्या बोलते हैं कि in such cases we use impulse momentum equation for the motion of body at time t and t plus dt when external force is present। तो हम लोग impulse momentum concept को लगाते हैं। impulse momentum के concept को लगाते हैं। देखिए लगाना कैसे, इट्स वेरी सिंपल। फिजिक्स में एक ही चीज जरूरी होती है, बस बेसिक्स। एक बार बेसिक समझ लग गया तो समझो जिंदगी सफल हो गई। देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा रहा हूं अभी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द
tank as a time function in the given situation. The given situation. ये जो गिवन सिचुएशन है मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ये कंटेनर है कोई, तो ने ऐसे रखा हुआ है और कंटेनर को हमने ऐसे भरा हुआ है. यहाँ पे होल कर दिया एंड लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ इट और हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं और लिक्विड जो है होल से बाहर आ रहा है, तो आर रेट के साथ बाहर आ रहा है. आर रेट बोले तो किलोग्राम पर सेकेंड के साथ ये बाहर आ रहा है. लेट इट बी एट टाइम्स t0. इसका मास है m. अब उसके बाद क्या हुआ, कि हमारे पास ये जो टैंकर था, फोर्स तो मैफी लगा रहे थे, यहाँ से लिक्विड बाहर तो आ ही रहा है. मान लो एट एनी टाइम टी, क्योंकि आर रेट के साथ लिक्विड बाहर आ रहा है, तो अब इसके अंदर जो मास रह गया बेटा, कितना रह गया, पहले एम था, अब टी टाइम में कितना मास बाहर आ गया, आर टी. टोटल मास कितना रह गया, एम माइनस आर टी, ये मास रह गया. और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v. अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ बेटे, इसके बाद क्या हुआ, तुम फोर्स तो एफ लगा रहे हो और यहाँ पे होल किया तो लिक्विड तो बाहर आ ही रहा है. और अब टाइम हमने लिया t प्लस डी टी, टाइम थोड़ा बढ़ा दिया. तो इस वजह से अब तो इसका मास आ गया, लेट इट बी इट इज स्मॉल m नाउ. अब कितना मास आ गया, स्मॉल m माइनस डी एम. डी एम मास निकल चुका है और इसकी वेलोसिटी अब v प्लस डी वी हो गई है. हम लोग इसमें भी फैक्ट की बात करेंगे by using impulse momentum theorem. By using the impulse momentum theorem बेटा. तो देखो, तुम्हें क्या करना है कि ये टाइम t था, ये dt था, फोर्स तूने f लगाया, इस इंस्टेंट पे तेरे पास मास क्या था m, वेलोसिटी क्या थी v. इस वजह से तुम्हारे पास एक इनिशियल मोमेंटम आ गया mv और बाद में तूने इनिशियल मोमेंटम पे फोर्स लगाया f dt टाइम में. इम्पल्स कितना लग गया, f dt, बताया था ना, ये f dt इम्पल्स आ गया. और इस dt टाइम में अब कितना मास रह गया, m माइनस डी एम. वेलोसिटी कितनी आ गई, v प्लस डी वी माइनस, अब जो मास बाहर आ रहा है यहाँ से, dm मास बाहर आ रहा है, dm मास बाहर आ रहा है. u is the speed with which this mass is coming out. और विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि u रॉकेट लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड लेंगे तो कितना आएगा, v माइनस डी वी. मैं तुम्हें इसके बारे में फिर से थोड़ा शेयर करता हूँ अभी, ठीक है. अभी तुम लिख लो, कैसे लिखना है इसको मैं तुम्हें बताता हूँ. तो जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो बेटे, एम वी प्लस एफ टी टी, इसको खोलो, क्या आएगा, एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी प्लस डी एम डी वी माइनस डी एम यू प्लस डी एम वी प्लस डी एम डी वी.
देखो एम बी कट गया, माइनस डी एम बी प्लस डी एम बी, ये भी कट गया। हमारे पास जो रिलेशन बचा वो क्या बचा, एफ डी टी इक्वल टू बेटे एम डी वी माइनस डी एम यू। एज हमें पता ही है स्मॉल एम क्या था, एम माइनस आर टी, और डी एम, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, ये ना यहाँ पे माइनस आना था, ये बेटा कट गया इसके साथ। ओके ओके, हाँ भाई ये सीधा सीधा है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हें, मेरे को पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाला थोड़ा सा पॉइंट कम क्लियर होता है, तो मैं तुम्हें दोबारा से ये चीज बताने वाला हूँ अभी। अभी बस ये लेट मी फिनिश अप द थिंग्स, उसके बाद मैं अभी शेयर करने लगा हूँ। आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। एफ डी टी आया बेटा, स्मॉल एम का वैल्यू पुट कर दे, ये डीवी आ गया, माइनस आर डी एम का वैल्यू पुट कर दिया, यू डी टी। इस सारी इक्वेशन को रीअरेंज करो, डी टी वाली टर्म को इसके साथ लिख दो, ये आ रहा है एफ प्लस आर यू डी टी इज इक्वल टू एम माइनस आर टी डी वी। तो डीवी वाली टर्म को एक तरफ कर दो, बाकी सारी टर्म एफ प्लस आर यू, ये तो कांस्टेंट ही है सारी टर्म, ये आ गया डी टी बाय एम माइनस आर टी। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे बेटा, ये आ जाएगा एफ प्लस आर यू इंटीग्रल डी टी बाय एम माइनस आर टी। इसकी स्पीड रेस्ट से शुरू हुई, वी अटेन हुई 0 से टी तक, 0 से टी तक। डीवी का इंटीग्रेशन बेटे वी आएगा, और ये बेटे एफ प्लस आर यू आएगा। अच्छा, डी टी बाई एम माइनस आर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस आर टी बाय माइनस आर, ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 0 से टी तक। फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0, ये v आएगा बेटा, और ये बेटे हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा माइनस एफ प्लस आर यू बाई आर, और ये नेचुरल लॉग ऑफ फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एम माइनस आर टी बाई एम। अब ये बाहर माइनस है, और जब तुम उसको अंदर ले जाओगे हमारे पास v का रिजल्ट आ जाएगा u प्लस एफ बाई आर, नेचुरल लॉग ऑफ माइनस अंदर जाएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा m बाय एम माइनस आर टी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, बहुत जरूरी। इसके बगैर फिजिक्स में जिंदगी जी पाना बहुत इम्पॉसिबल है। केस 2 क्लियर हो गया? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बाहर से तुम फोर्स लगा रहे हो, और तुम फोर्स लगाने के बाद v वेलोसिटी अटेन कर रहे हो, तो कैसे निकालना है इसको, ठीक है? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बेसिक्स जो मैं तुम्हें बताने वाला था, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम लोग हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी लगाते हैं
वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम कह सकते हो या ग्राउंड। अब देखो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ जो भी करवाया मैंने। जैसे ये रॉकेट था, रॉकेट रॉकेट की स्पीड थी v, गैसेस जो हमने इजेक्ट आउट कराई u। पर तुम मेरा ध्यान सुनो, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, बट किसके विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के। अब ये गैसेस हैं, पर ये u का नाम तुमने रखा वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। ये रॉकेट के विद रिस्पेक्ट टू। अभी दिक्कत वाली बात है, तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है इसको। मतलब तुम्हें लिखना है वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ या ग्राउंड। तो कैसे करोगे, तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट पे ही रहता है। अभी तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे रखा है, और तुम्हें वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट भी दे रखा है, ये गिवन है, जिसका नाम तुम यू रखा हुआ है। अब देखो करना कैसे है, तो तुम्हें निकालना क्या है, ये कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब वी आर ई का नाम तुम क्या लिखते हो, वी आर माइनस वी ई। अब यहाँ पे तुम्हारे पास आर नहीं है, आर नहीं है, और ये बेसिकली कौन है, वी जी माइनस वी आर, वी जी माइनस वी आर है ये वाला वी जी माइनस वी आर, ये वाला है ना, और ये वाला ये। अभी तुम्हें इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि तेरे को वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिस्पेक्ट हो, तो तुम क्या करो, तुम एक बार वी आर को एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट ये बन गया, ये बन गया, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ एज वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट। अच्छा देख, वी जी माइनस वी आर इज यू, तो इसको तूने क्या लिख दिया, यू, प्लस वी आर माइनस वी क्या था, वी आर ई, और वी आर ई का नाम ही तो तुमने वी लिखा हुआ है। अभी पता लग गया बेटा सभी को बच्चों, बच्चों पता लग गया। ये एक फंडामेंटल्स था। मतलब हम लोग जितना भी मोमेंटम के लिए लिखेंगे, हमेशा हमेशा याद रखना, मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी लगाओगे तो हमेशा याद रखना विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम, अगर कुछ भी नहीं है तो अर्थ के हिसाब से जरूर लगाना, अर्थ या ग्राउंड इसके हिसाब से जरूर लगाना, तब हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यही जो एक्सप्रेशन तूने ऊपर लिखा है बेटा, उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या था कि ये एक कंटेनर था और तुम इस पे वेलोसिटी की बात कर रहे हो, लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ विद आर रेट और विद स्पीड u आ रहा है, और ये u जो है ये है
velocity of the liquid or with respect to the tank, not with respect to earth but with respect to the tank. और मान लो इसका मास किसी भी इंस्टेंट पे m है, r रेट है. हमेशा याद रखो, तुम्हें एक चीज वैसे भी पता होगी, जब तुमने देखा होगा जैसे होता है ना, जब होली होती है तो हम लोग गुब्बारा होता है, गुब्बारे में पानी डालते हैं, ऐसे गुब्बारे में ऐसे करके पानी डालते हैं, और जैसे ही इसको स्ट्रिप को रिमूव करते हैं पानी बाहर जाता है. ये जो गुब्बारा होता है ये ऐसे करके पीछे को आता है. अगर पानी इधर से ऐसे निकाल रहे हैं तो ये नीचे को आता है. इस वजह से तुम इसमें देखो, जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है, जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है तो इस पे एक थ्रस्ट इधर को लगेगा ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड. तो इस वजह से जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या बनेगा? एक जो तुम फोर्स लगा रहे हो और एक लिक्विड के इजेक्शन की वजह से जो फोर्स इधर को लग रहा है. अब उसका वैल्यू क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं. नो डाउट R is the rate and U RU. So therefore total force कितना आएगा? F plus RU is equal to mass. मास कितना? M minus RT. M minus RT. मास into acceleration कितना? dv by dt. तो ये वही रिलेशन बन गया, ये वही रिलेशन बन गया बेटा जो तूने ये ऊपर लिखा था, ये वाला देख सकते हो, है ना? ये बन गया रिलेशन. ये रिलेशन बन गया F plus RU. F plus RU is equal to minus is equal to M minus RT dv by dt. वही आ गया, ये रिलेशन आ गया बेटा. F plus RU is equal to M minus RT dv by dt. ये रिजल्ट आ गया बेटा. फिर से इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. ओके बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? बच्चों सभी को पॉइंट ये वाले क्लियर हो गए अच्छे से? यार बोला करो बेटा, यार कैसे अच्छा नहीं लगता. मैं मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी तभी आएगी जब तुम लोग बोलोगे एक्टिवली यस सर, समझ लग गया. तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे इसके रिलेटेड कि हाउ टू कंसिडर ऑल दैट स्टफ. अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. देखो हमारा बेटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया. अब तुम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है, क्या नाम है, रोटेशनल मोशन. वही रह गया. आगे का जो नया चैप्टर है वही शुरू करेंगे, लेकिन अभी स्टिल वी विल स्पेंड 1 or 2 days ऑन क्वेश्चंस. फिर उसके बाद कोई डाउट और क्वेरी है तो बताओ मेरे को. तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो तो बता सकते हो. नहीं है?
कोई डाउट बेटा? एनीथिंग? बच्चों बताया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे बनाए बच्चों? बच्चों ओके, तो हमारा क्वेश्चंस देखता हूँ। ओके देखो, एक क्वेश्चन है, जैसे राइट डाउन दिस क्वेश्चन। A pile of loose link chain, loose link chain, mass per unit length, you say mu, lies on a rough surface, lies on a rough surface with coefficient of kinetic friction mu k, one end of chain is being pulled horizontally along the surface by a constant force. So determine the acceleration of the chain in terms of x and dx by dt, which is as the v velocity. पहले तुम्हें ये जो क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि पाइल ऑफ चेन है, ये चेन है, पाइल ऑफ चेन समझते हो ना, चेन को ऐसे करके टेबल के ऊपर रखा हुआ है और बिल्कुल नीचे से ये चेन को हम लोग एफ फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं और किसी भी इंस्टेंट पे मान लो ये एक्स लेंथ है और इसको पुल किया जा रहा है और तुम्हें बताना है कि बताओ इसका रिजल्ट कैसे रहता है। ठीक है, और मैं तुम्हें इसका एक फॉर्मूला शेयर कर देता हूं, इसको निकालना कैसे होता है। वेरिएबल मास का ही कॉन्सेप्ट है ये, मैं तुम्हें एक फंडामेंटल शेयर कर रहा हूं इसका फॉर्मूला, बस वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो एक भी मास डीएम है और इसका स्पीड इधर जाने का यू है और ये एक मास कैपिटल एम है और इसका स्पीड वी है, दोनों मूव कर रहे हैं। हुआ क्या, ये इसको आगे हिट किया, इसका मास अब तुम्हारे पास m प्लस डी एम आ गया और इसकी अब स्पीड v प्लस dv होगी, इसकी स्पीड अब v प्लस dv होगी। ठीक है, और ये मान लो टाइम t पे था, ये जो चीजें थी ये t प्लस dt पे टाइम पे था, तो तुम बोलोगे मोमेंटम एट एनी टाइम t कितना आएगा, तुम बोलोगे मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको,
प्लस dm इंटू u वेलोसिटी, और तुम बोलोगे व्हाट इज द मोमेंटम एट टाइम t प्लस dt। तुम बोलोगे बस, क्योंकि इसके साथ तो कंबाइन कर चुका है, m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम, नो डाउट यू विल कॉल dp as momentum time at t plus dt minus the momentum at time t। यहाँ से बेटे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आया, वैल्यू पुट कर दो, m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी माइनस एम बी माइनस डी एम यू, और यहाँ से डी पी हमारे पास आ गया एम बी प्लस एम डी वी प्लस डी एम बी माइनस डी एम डी वी माइनस एम बी माइनस डी एम यू। ये रिजल्ट आया। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? अच्छा, डी एम डी वी इज ए वेरी वेरी स्मॉल टर्म, उसको निगलेक्ट कर दोगे, वेरी स्मॉल टर्म निगलेक्ट, और ये एम बी और एम बी कट गए। यहाँ से बेटे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, एम डी वी प्लस डी एम वी और माइनस डी एम यू, और डी एम तो चलो कॉमन ही है, तो इसको v माइनस यू भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें पर बताता हूँ। अब सारी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय dt कर दो, सारी इक्वेशन को बेटे dt के साथ डिवाइड कर दो। ये आ गया एम डी वी प्लस डी एम वी माइनस डी एम यू बाय dt। नो डाउट ये चेंज इन मोमेंटम है, तो ये नो डाउट तुम्हारे पास आएगा एक्सटर्नल फोर्स की तरह, सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस always leads to the change in momentum। और ये आ जाएगा m dv by dt प्लस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस को कॉमन लिख रहा हूं, इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं u माइनस वी इंटू डी एम बाई डी टी। और नो डाउट व्हाट इज u माइनस वी, इट इज द relative velocity of the element dm with respect to m। माइनस ले लिया हमने, और इसका नाम तुम ऐसे लिख दो v relative। ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ गया, समेशन f external is equal to m dv by dt माइनस v relative इंटू डी एम बाई डी टी। इसको रीअरेंज करो बेटे, फाइनली तुम्हारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है, एम डी वी बाई डी टी एज सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रेट को चेंज कर रहा है। ये रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास। क्लियर हो गया? इस चीज को हमेशा याद रखना, और इसको ट्राई करके देखना बेटा कि जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है
ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है मैंने, इसको ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। ये आ गया।